यहाँ का भोज अच्छा नहीं है। तो दोनों प्लेसेस के बीच स्विच करते रहे और भोज का टाइम चला गया और उनको कहीं कुछ खाने को नहीं मिला था। गुड। और कोई बताइए। सर एक कहावत है। पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? बताइए यूएस के हिमानी, क्या? सपोर्ट से पाकिस्तान ने बहुत टेरर वो किया और अब वो कहीं का नहीं रहा। मतलब चाइना से भी उसे सिर्फ लोन ही मिल रहा है, इट्स इन डेट ट्रैप। और यूएसए से भी सपोर्ट नहीं है। इंटरनेशनल फोरम में पूरी हर जगह उसकी बदनामी हो रही है। और कोई? सर बिहार में कहावत है ना, एक क्या कुकुर कहा तो दुबर का है। सोनू बोलिए। एक कुकुर तो दुबर, एक कुकुर तो दुबर का है, दो घर के आवाजाही। अच्छा, हम ठीक है, ये इसको किस कंटेक्स्ट में आप बताएंगे वो बताइए। मतलब जैसे मैं कोई कुत्ता कोई पाला हुआ है ना, तो दो घर मतलब आना जाना है, तो ना इधर खाना मिल रहा है ना उधर खाना मिल रहा अच्छा, हाँ हाँ, ये तो होता है, ये बात सही है। चलिए है। गुड। और कोई? और कोई बताइए। जब तक देखिए 10-12 एग्जाम्पल नहीं रहेगा तब तक 700-800 वर्ड होने वाला है नहीं, इसलिए आप सोचना पड़ेगा। एग्जाम्पल दे सकते हैं मालदीव का। यस, गुड। मालदीव का एग्जाम्पल, वेरी गुड। और कोई बताइए। श्रीलंका भी दे सकता है। हाँ, श्रीलंका भी दे सकते हैं। दिख रहा है क्या स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। पीडीएफ दिख रहा है? यस सर पीडीएफ दिख रहा है भेजिए। पीडीएफ। ठीक है, ये मिल गया आपको? पीडीएफ नहीं तो स्क्रीन। पीडीएफ नहीं दिख रहा है? बिहार प्रोवर्ब्स, एक सेकंड में देखता हूँ। जी आया हुआ है ग्रुप में। चलिए फिर, तब तो दिख रहा है ना क्लियर? तो अगला बताइए अब। हाँ, बताइए, और एक देते हैं आपको। दुधारू गाय के लतवो सहल जाला, बहुत आसान है। सर एक प्रकृति से है सर, आदमी और प्रकृति का संबंध दर्शाता है। म्यूट कर लेंगे, कोई बहुत आवाज हो रहा है। क्या आदमी सब एक एक करके बोलेंगे तो आवाज नहीं होगा। सर मैं बोल रहा था कि मनुष्य का प्रकृति से संबंध एक दोहा है सर, कबीर का। हाँ बताइए। हाँ। कबीरा वादिन याद कर, पग हम्म, ऊपर तल शीस। हेलो, ठीक है। और मृत लोक में आके बिसर गया जग। जिनका भी म्यूट नहीं है, सिर्फ बोलने वाले अनम्यूट रखेंगे, अदरवाइज क्लास डिस्टर्ब होगा तो फिर पढ़ाने में हमें भी नहीं बनेगा, क्योंकि फुल सेटअप में बैठे हुए हैं नहीं, इसलिए थोड़ा सा जो है कि आपको भी ऑपरेट करना होगा। हाँ, एक और बताइए। नानी के धन, बेईमानी के धन और जजमानी के धन नहीं रहेला। ये जैसे बताइए इसका मतलब। नानी के धन, हाँ सर, बेईमानी के धन। सर बोले बुरे काम द्वारा कमाया गया पैसा नहीं यस, रहता गुड है, गुड वही बोल रहे हैं। गुड 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 गुड, मतलब मेहनत करके पैसा कमाना चाहिए वरना नहीं रहेगा। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे है ना कि कौवा गेला हाँ हंस के चाल सीखे अपना चाल गवाए, तो ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। सर वो और यहाँ पे पिछला सर फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार, क्या बोले सर, एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है, लिख लीजिए। नानी के धन, बेईमानी के धन और जजमानी के धन नाही रसेला। नानी के धन, बेईमानी के धन और जजमानी के धन, जजमान मतलब पंडित, नहीं रसेला। लिख लिए। नानी के धन, जजमानी के धन, सॉरी, नानी के धन, बेईमानी के धन, तब होगा जजमानी के धन, नहीं रसेला। यानी कि ननिहाल, बेईमानी और यजमानी का धन व्यर्थ ही जाता है, किसी काम का वो रहता नहीं है। चलिए अगला देखिए। कौवा चले हंस की चाल,
कौवा गेला हंस के चाल सीखे और अपने चाल गवायला। क्या मतलब हुआ इसका? मैं पेज ले लेता हूँ मैं। सर जिसकी जो चूहे प्रकृति बने होती है, चूहे गए अगर वो 26 बनने 24 उसके बन के रह विपरीत गए। काम करेगा तो उसका मजाक ही बनेगा। यस, गुड। सर हाँ, डूबे गए चौबे बनने। सर होशियार डूबे बनने गए 26 बनने होशियार 24 बनने बन के के चक्कर रह में गए। अपना ये लिख सकते हो, डूबे गए चौबे बनने छब्बे बन के आ गए। इसको लिख नहीं, सकते हैं आप। चौबे गए छब्बे आप बनने उल्टा डूबे बन के बोल लौटे। दिए सर, आप उल्टा। अच्छा, उल्टा बोल दिए। जो भी है इसको जान नोट दे कर। दिया भाई। हाँ, चौबे छब्बे दुबे। चौबे गए छब्बे बनने डूबे बन के लौटे। हाँ, उल्टा, लिख हाँ लीजिए। हाँ, ये सही है। चौबे गए छब्बे बनने दुबे बन के लौटे, ये सही बात है, इसको लिख लीजिए। चार हो गया तो 6 होने और 2 होके लौटाया है। तो इसमें मैं बहुत बढ़िया एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार राहत इंदौरी साहब आए थे कपिल शर्मा के शो पे, और उन्होंने बोला था कि एक लड़का मेरे सामने जो है कि शायरी कर रहा था। वो कहीं पे गए, वो मैं शायरी बोलने के लिए, शायरी पढ़ने के लिए, तो मुशायरे में थे वो। तो एक लड़का आया और एकदम बढ़िया, तो राहत इंदौरी साहब के स्टाइल में कि जिससे भी मिलना हाथ मिला ही लेना। वो बोलते हैं ना कि जिस तरीके से वो शायरी पढ़ते हैं, तो वो लड़के का वो उस तरीके से हो नहीं पा रहा था शायरी। तो राहत इंदौरी साहब ने उसे कहा, बोला कि ऐसा है बेटा कि राहत इंदौरी बनने के लिए सबसे पहले मुंह ही काला करवाना पड़ता है। मतलब है कि जो आपकी मौलिकता है, उस मौलिकता से हटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको अपने मौलिक चीजों में ही रहना है। अगर कौवा हंस की चाल चलने का प्रयास करेगा तो वो जो है कि अपना भी चाल भूल जाएगा। ठीक है। इसी पे हम लोग एक कहानी पढ़ा करते थे बचपन में। कौन सी कहानी थी वो? कौवा और हंस के कौवा और मोर की पंख की कहानी। बगुला और मोर की पंख की कहानी आती थी ना, कि वो मोर का पंख लगा के उसके बीच में जाता है तो वो मना कर देता है, तुम मेरे प्रजाति को हो ही नहीं। इसके बाद इस अपने जाति में आता है तो वो भी बोलता है कि नहीं, तुम मेरे प्रजाति के तो हो ही नहीं। तो बेचारा फिर अंत में क्या करता है, अपना मोर का पंख निकाल लेता है। उसके बाद जो है कि जो अपने पक्षी के गुट में है, उस गुट में आ जाता है। ये पढ़े हैं ये कहानी आप लोग? सर रंगा सियार वाला भी कहानी था सर। हाँ, रंगा सियार वाला भी कहानी है। तो ये देखिए, जितना कहानी रहेगा ना उतना लिखने में आसान होगा। क्या करना है ना कि प्रैक्टिस करने के दरमियान ये कहानी सबको लिख लीजिएगा, वरना कहानी जैसे कि याद तो है लेकिन कम आप उसको लिखने सोचने में समय लग जाएगा। इसलिए क्या कीजिए, एक नोट पेन लीजिए, आराम से रंगा सियार की कहानी है तो उसको लिख लीजिए। उसके बाद जो है कि कौवा और हंस की कहानी है, बगुला और हंस की कहानी है तो उसको लिख लीजिए। ठीक है। इस तरीके से जो है हर कहानी को आप पहले एक बार लिख के प्रैक्टिस करके रख लीजिए। अदरवाइज आप अगर वहां खुद डायरेक्ट लिखने का प्रयास करेंगे तो फंस जाएंगे। उसके बाद और भी क्या सर करेंगे पूरा कि कहानी जी, पूरा लिखना है या मतलब उसका मेन कंटेंट लिखना है बस? कहानी का मेन कंटेंट लिखना होता है, कभी भी पूरा कहानी नहीं लिखना होता है। जैसा कि लोकोक्तियों में या फिर कहानियों में हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, इस तरीके से आगे बढ़ना होता है। पूरी कहानी लिखेंगे तो फिर आपको ऐसे में बहुत सारे संदर्भ में डालना है। बचपन का तो ऐसे है नहीं सिर्फ यहाँ पे। जैसे कि अब मालदीव जो है कि होशियार बनने चला था, उसकी स्थिति फिर से देख लीजिए वहीं पे हो गई है। जो बहुत सारी पार्टी है, जो खास करके जो मैं तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब को बहुत कोट करने का पसंद करूंगा। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, अलग अलग देशों पे टैरिफ लगा रहे हैं, वो अमेरिका की मौलिकता को खत्म कर रहे हैं। जो अमेरिका विश्व गुरु है, वो वर्ल्ड का लीडर है, उसको वर्ल्ड लीडर ही बने रहना होगा। और जो लोग मतलब कि बड़े लोग होते हैं, बड़े उदार व्यक्ति होते हैं, जिसकी दादागिरी गांव में भी चलती है, आप देखते हैं कि वो दान धर्म यूं ही करते रहता है। वो ये थोड़ी देखता है कि झंगू लाल को या छन्नू लाल को दिए 4 पैसा तो छन्नू लाल हमको क्या देगा। ऐसे थोड़ी दादागिरी चलता है। दादागिरी का मतलब दादागिरी होता है। दादागिरी का मतलब तो ये होता है कि जब हम छन्नू लाल को कुछ बोल देंगे तो वो हाँ में हाँ मिलाएगा। दिस इज द दादागिरी। आप मतलब कि जो परोपकारिता होता है, जो अपना राजापन होता है, उसको ये ट्रेड से आप नहीं तौल सकते। अगर आप ट्रेड से तौलेंगे या तो अपनी दादागिरी छोड़नी होगी या फिर उल्टा आपको नुकसान होने वाला है। और मैं लिख के देता हूँ, अमेरिका महामंदी में जाने वाला है। अगर ट्रंप ने अपनी पॉलिसी को नहीं बदला तो 15 वर्ष के बाद 2008 में आई थी ना लेमन ब्रदर, फिर आने वाला है। अमेरिका की स्थिति फिर खराब होने वाली है। आप देखिए ना कि बार बार वो सर ट्रेड पॉलिसी फर्स्ट उनको चेंज कर। जी, सर एक जो था धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, उसमें तमिलनाडु का एग्जांपल दे सकते हैं क्या? लैंग्वेज रिलेटेड जो डिस्प्यूट चल रहा है अभी, उसको कंट्रोवर्सी। देखिए कैसे आप समझाइएगा, कैसे हमको ये बताइए कि देखिए, जब मैं एक बात बोल देता हूँ कि जो भी आपको एग्जाम्पल देना हो उसको सटीकता से पूरा समझा देना पड़ता है। अदरवाइज सर ऐसा नहीं हो कि एक्चुअली उसका कोई अलग और भी मीनिंग निकल जाए। आप बताइए, फिर मैं सुनता हूँ, फिर बोलूंगा। एक्चुअली मतलब वहाँ पे जो मूवी रिलीज होता है तो उसको तो हिंदी में भी डब करना पड़ता है, तो मतलब हिंदी से तो उसका कंसर्न है। बट लेकिन अगर बैन कर मतलब वो वहाँ पे एक्चुअली रूपी का भी सिंबल चेंज कर दिए हैं और मतलब अच्छा ठीक हिंदी है, को तो डायरेक्ट नेगलेक्ट ठीक कर रहे समझ हैं। गया।
आप क्लास के जो आपके साथी हैं वही बताएंगे क्या ये एग्जाम्पल आपका सटीक हो रहा है, यस या नो। अगर नो लग रहा है तो हैंड रेज करें। नहीं नहीं नो लग रहा है तो हेलो हैंड रेज सर। करें। देख लीजिए, नहीं नहीं लगा ना सही। हाँ बताइए जी। हेलो सर। हाँ बताइए जल्दी बताइए। बोल रहे हैं ना सर, जितना बोलिए ना। भी लोकोक्ति वाला जितना भी ऐसे है ना, उसका हम क्या किए ना 25 गो ऐसा मतलब कि दृष्टि, और एक आया है केबी सीरेनो का बुक कहावत का, जल्दी बोलो। हाँ उसमें से 25 गो लोकोक्ति को हम चुन करके और चैट जीपीटी से सब अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक जो जो संबंध है ना जिस जिस क्षेत्र में है उससे करके और अपना एगो शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं। खाली उसको एक बार, और उससे कोटेशन भी उसी में देता है, उसमें लिखिएगा ना कोटेशन, तो कोटेशन भी साथ में उसी क्षेत्र का देता है। हम 25 निबंध का उस तरह कोटेशन के साथ बना लिए हैं। एक बार देखिए और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा लिखने में, इतना परेशानी ही नहीं झेलना पड़ेगा। वाह, तुम स्मार्ट स्टडी किए हो, भेजना तो जरा देखें कैसा तुम लिखे हो। तो सर कैसे भेजेंगे? आप यहाँ पर तो भेजने का कोई ऑप्शन ही नहीं है व्हाट्सएप में। नहीं व्हाट्सएप पे कुछ नहीं भेजना है, टेलीग्राम पे स्टाफ है, आप उनको दीजिए, वो बोलिए रुपेश सर तक पहुंचाने के लिए पहुंचा देंगे वो। अच्छा ठीक है सर, कल हम आपको भेजेंगे। अभी संस्थान के ही वो स्टाफ है ना, तो वो उनको बोलिए, वो आपके लिए काम के लिए ही तो बने हुए हैं। वो सैलरी क्यों लेते हैं संस्थान से? हम भी सैलरी लेते हैं, वो भी सैलरी लेते हैं, हर टीचर सैलरी लेता है, तो सैलरी लेता है उसका अपना अपना काम है ना। सर हंस बगुला वाला में WTO आप पढ़ाने भी दीजिए जी, बोलिए। हंस बगुला वाले में WTO को दे सकते हैं सर एग्जांपल के तौर पे। आप उसको समझाइएगा किस संदर्भ में, बस मुझे ये बता दीजिए। मैं सर 2-3 पॉइंट बोलता हूँ। जैसे वो बनाया तो गया था कि मतलब सारे देश के जो भी एक कॉमन नियम कानून बनाने जाएंगे, लेकिन आज के दौर में तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। उसको छब्बे बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन चौबे बन के रह गया सर, दुबे बन के रह गया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या और दूसरा एग्जाम्पल नहीं है जो उसी एग्जाम्पल को दिया जाएगा? हाँ सर बिल्कुल है। हाँ, तो जो सबसे आसान वाला एग्जाम्पल लगे वो समझाइए सबसे पहले, नहीं मिले तब टफ वाले में जाइए। किसी को समझ में आया, हिंदी का प्रोफेसर है, WTO कभी देखा नहीं उन्होंने, बेवजह उनको दिमाग में नहीं हटेगा क्या लिखा लड़का, कुछ भी इतना अच्छा बात आप लिखे होंगे काट के रख देगा, जीरो कर देगा। तो ये लिखिए, जहां राजा जहावा चुगला पटले, दिख रहा है ना, लिखते जाइए। म्यूट कीजिए, किसका अनम्यूट है? गैल पेड़ जहावा बकुला बैठले, बकुला मतलब बगुला, इंग्लिश वाले को तो बहुत दिक्कत होता होगा। क्या होता है ये बगुला का अंग्रेजी? स्वान। नहीं, जो गांव घर में बगुला उड़ता है उसका अंग्रेजी। हाँ वही समझ लीजिए, ठीक है लिखिए। तो क्रेन बोल सकते हैं सर, क्रेन। हाँ इसका मीनिंग लिख लीजिए। मतलब चुगलखोर राज परिवार को नष्ट कर देता है, वह पेड़ भी ठूठ हो जाता है जिस पर बगुला बैठता है। ठूठ मतलब बेकार सर, छोटा हो जाता है, ऊपर से खत्म। अरे नहीं, ठूठ मतलब खत्म हो गया, सूख गया, मृत, डेड, अनएक्टिव हो जाना। उसको ठूठ बोलते हैं। चुगलखोर राजा परिवार को नष्ट कर देता है, बात सही है। अरे राजा परिवार क्या, किसी के ऊपर चुगलखोर लग जाएगा तो बर्बाद तो कर ही देगा। चुगलखोर और चाटुकार, कांग्रेस का हाल देख लो। मतलब मैं बहुत अच्छा मानता था कांग्रेस पार्टी को, अभी भी मानता हूँ, लेकिन क्या स्थिति है, चाटुकारों से घिरे हुए हैं, अपना कुछ देखते हैं ही नहीं बाहर निकल के, वरना क्या पावर उनमें नहीं बचा हुआ था। एक वैसी ही पार्टी है जो अभी तक अपने मतलब आइडियोलॉजी से ठीक ठाक है, सेंट्रिस्ट लेफ्ट सेंटर आइडियोलॉजी है उनकी, ठीक ठाक आइडियोलॉजी है, लेकिन वो हमेशा चाटुकारों से अब घिरे रहेंगे, डायरेक्ट फीडबैक लेंगे नहीं जनता से, तो हालात तो वही होगा। यहाँ आप देखिए, इनमें जो मोदी जी की पार्टी है, इसमें छोटा से छोटा व्यक्ति कहीं से भी जाके बात कर सकता है हिम्मत की, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल गांधी से सीधा मिलने का अपॉइंटमेंट ले ले। लेकिन इसमें होता है कि आप अपॉइंटमेंट ले सकते, विधायक भी मिल सकता है, ऐसी व्यवस्था है। तो सिर्फ चाटुकारों से जीवन में घिरे नहीं रहना है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, कोई किसी का CEO हो, किसी का मालिक हो, हमेशा अगर चाटुकारों से घिरे रहेंगे तो वो बर्बाद होगा ही। राजा का तरफ कितना कहानी आपको मिल जाएगा जो बर्बाद कर दिया उसके राज परिवार को ये पूरा।
चुगलखोरों ने। एक आध कहानी सुनाइए आप लोग। सर क्या कोई सुनाइए। महाभारत वाला बात बता सकते हैं? कौन सा बात बताइए ना। जो शकुनी मतलब वाला। जैसे शकुनी वाला बात सर, जो महाभारत का तो मतलब अब शकुनी। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ शकुनी कि और जो दुर्योधन का कहानी। अब मुझे पता नहीं है, मगर मान लीजिए तो मुझे समझाइएगा ना कि शकुनी दुर्योधन ने ये कहा हाँ था, हाँ सर, जैसे तो कि समझाइए। शकुनी हमेशा ही कान भरते रहता था दुर्योधन का कि तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ नहीं रहते, और लास्ट में सर दुर्योधन उसके बात में आ भी जाते हैं और फिर युद्ध भी हो जाता ऐसे है। नहीं है सर, जैसे शकुनी वैसे बताइए। विभीषण का एग्जाम्पल हो सकता है सर। शकुनी हमेशा दुर्योधन को भड़काते थे, इसी कारण दुर्योधन कौरवों के खिलाफ आ गया था और कौरवों को वनवास काटना पड़ा और ये राजमहल में भोग उल्टा विलास कर वाला दिए, उल्टा जिंदगी जीना सर ऐसा भी पड़ा। नहीं है, अब ले एक्चुअल उल्टा कहानी कर दिए ऐसा था पांडव। बता रहे हैं। जिनको सीधा आता है वही बताइए, जिनको आता है वही बोलेंगे, वरना मजाक सर उड़ा देंगे क्लास में। कहानी ऐसा है कि हाँ धृतराष्ट्र जो थे वो बड़े थे लेकिन अंधे थे, और जो हाँ युधिष्ठिर पांडव के जो पिता थे ना वो छोटे थे, लेकिन हाँ अंधे होने के कारण उनको राजगद्दी छोटे भाई को मिली। हाँ तो दुर्योधन जो था वो हाँ शकुनी चूंकि उसका अपना एक प्रॉब्लम था, तो उसको क्या करता था कि बोलता था कि देखो तुम्हारे पिता बड़े भाई होने के कारण भी उनको राजगद्दी नहीं मिली, और तुम हाँ जो है तो इस बार लगता है कि पांडवों को ही राजगद्दी मिलेगा, चूंकि जो वंशज चलता है, जिसका बेटा जिसका बाप राजा उसका बेटा राजा, ऐसा वाला व्यवस्था चलता है। तो वो पांडव को पूरा मतलब ये करता था कि तुम ज्येष्ठ हो मतलब बड़े हो, तो तुम ही को राजगद्दी मिलना चाहिए, तुम ही ज्यादा ये हो वो हो, यही चुगली करता था। सही बात है, ये चुगली ही करता था। चलिए ठीक है। लिखिए, इसको चुगलखोर राज परिवार आदि को नष्ट कर देते हैं और वह पेड़ जहाँ वह भी टूट हो जाता है जिस पर बराबर बोखला बैठते हैं। लगातार हम लिखते जाए, इसको नोट करते जाइए। नोट करना बहुत जरूरी है क्योंकि दिमाग में तो बात रहता है। जैसे अब देखिए, कहानी 3-4 लोगों को पता था कि ये कहानी थी, लेकिन बचपन में कभी आपने सुना था, अभी आप उसे रिसेंट नहीं सुना है। उस कहानी को लिखने के लिए कह देंगे तो 5 मिनट लग जाएगा। अब 5 मिनट में एक कहानी लिखेंगे, अगर 5 मिनट में ऐसे का भूमिका बनाएंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए जो भी कहानी कविता आपको लिखना है, जैसा कि आपके मित्र ने बताया कि चैट जीपीटी वगैरह का यूज करते हैं, खूब जबरदस्त तरीके से यूज कीजिए। जेमिनी का यूज कीजिए, डीपसीक का यूज कीजिए, चैट जीपीटी का यूज कीजिए, मेटा का यूज कीजिए, या और भी एप्पल वगैरह का मोबाइल जिनके पास है वो भी यूज कीजिए। जबरदस्त तरीके से उसका यूज कीजिए, कोई इसमें डाउट नहीं है। हो सकता है कि जो बना के ऐसे वगैरह वो लोग भी चेक करेंगे जो आंसर प्रोफेसर बनाते हैं, कोई मेहनत तो करना चाहता नहीं, सब चैट जीपीटी से ही उसका मॉडल आंसर तैयार होकर आएगा, ये गारंटी है। क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ये देखा जाता था, जब भी कंपनियां आती थी, तो मान लो बजाज की कंपनी आ रही है, तो जो क्वेश्चन होता था ना, उनका सेट ऑफ पैटर्न रहता था। कई बार तो ऐसा हुआ है कि बहुत लोग प्लेसमेंट में बैठते थे, तो वहां पे वो इंटरनेट से क्वेश्चन खोज के बनाते थे, पता चलता था सेम टू सेम वो 50 में से 10, 12, 15 क्वेश्चन तो इंटरनेट का ही था, ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ था। तो इसलिए आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि प्रोफेसर है, क्या उसका दिमाग कहाँ काम करेगा। चलो मेहनत तो करना है नहीं किसी को, सीधा इंटरनेट पे जाएगा, निकाल के देख लेगा, अच्छा चलो बिहार से कौन सी भर्तियां आ रही है, बस उसको डाल देगा, जो अभी पीटी के एग्जामिनेशन में हुआ है। तो कोई डाउट नहीं है कि एक प्रोफेसर गया होगा पटना एकदम सही कॉलेज के बोले हैं सामने। सर, वो एकदम होता आप है। सही बोल रहे हैं। ये जितना केबीसी का बुक में जितना ऐसे है ना, सब चैट जीपीटी का जितना एग्जाम्पल है ना, सब उससे मिलता है। जितना हम 20 लिखे हैं ना, 20 का 20 एग्जाम्पल उसका मिलता है चैट जीपीटी से, केबीसी नैनो का। सर रिसर्च करके जब तक चीजों को नहीं बनाया जाता है ना, तब तक वो संस्थान भी नहीं चलता है, ये बात आप जान लीजिए। सिर्फ बात करने से नहीं होता है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है। बच्चा लोग मांग रहा है कि सर करंट अफेयर का लिस्ट ऑफ पीडीएफ दे दीजिए। अभी अगर हम दे भी देंगे तो बहुत डीप रिसर्च नहीं हो पाएगा। वो एक पीडीएफ देने के बाद दूसरा पीडीएफ बना के देना होगा। इसी तरीके से हो रहा था कटअप में कि सर कटअप तुरंत बता दीजिए। अरे भाई 15 मिनट का वो काम नहीं है, कितना दिन तक बात करना पड़ता है, कितने स्टूडेंटों से बात करना पड़ता है, तब जाके कटअप निकलता है। हवा में हो ही नहीं सकता। 5 मिनट का वीडियो बना रहा है व्यू लेने के लिए, 10 मिनट का वीडियो बना रहा है व्यू लेने के लिए, लेते रहिए व्यू, देख लीजिए ना कटअप का स्थिति, समझ में आ गया। मैं अभी जैसे कि मान लीजिए एक आपको दिया गया है, क्या कहते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस, कितना दिन क्लास करवाना पड़ा एक पोस्ट प्रेफरेंस के लिए। आपको जितना जानकारी, आप जाके पूछ लीजिए किसी इंस्टीट्यूट में कोई व्यक्ति बैठा हो जिन्होंने भी पूरा क्लास किया पोस्ट प्रेफरेंस का, क्या आपसे ज्यादा जानकारी है उनको? पूछिए जाके अपने मित्रों से कि हमको सर तो पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में इतना पढ़ाया था, आपको पढ़ाया गया था क्या? तो जब तक डिटेल में रिसर्च नहीं करेगा कोई संस्थान, वो चलने वाला नहीं है लंबे समय तक। ठीक है, तो वही हो रहा है, कट कॉपी पेस्ट। तो देखते भी नहीं है डायरेक्टर वगैरह लोग कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा, उसको देखना चाहिए ना। खाली लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हम तो हाँ बोलते हैं लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगेगा तो जरूर लोग करेंगे, बहुत प्यार देंगे। नहीं लगेगा अच्छा तो सिर्फ लाइक कर देने से क्या पैसा मिल जाता है? क्या मिलता तो है नहीं। चलिए बताइए, इसका एग्जाम्पल बताइए। और एक एग्जाम्पल, एक तो महाभारत में ही रह गए आप लोग।
रामायण में मंथरा ने मोर और लेस यही काम किया था कैकेयी को भड़काने का, जिससे पूरा वनवास वाली घटना हुई थी। यस, गुड। और बताइए कोई, और बताइए कोई। इंदिरा गांधी और संजय गांधी का जो ये था सर, इसमें इमरजेंसी क्यों, को लेकर। किसने क्या किया था, वो कहानी हमको नहीं पता है, आप बताइए तो। जैसे संजय गांधी की जो मतलब रवैया था तानाशाही वाला, वो उसी के मतलब सलाह में आकर आपको ये आपको अपना लग रहा है सत्ता क्या बचाने के लिए इमरजेंसी लगा था सटीक सर। एग्जांपल दे पा रहे हैं? सर क्या चीन की चुगली नेपाल को भड़काने का कर रहा है इंडिया के खिलाफ, ये लिख सकते हैं सर? अरे कोई सटीक एग्जांपल दीजिए पहले। सर मीरजाफर ने जो काम किया था सर सिराज उदौला के खिलाफ यस, वेरी अंग्रेजों गुड, से मिलकर। वेल डन, वेल डन, बढ़िया। चलिए अगला लिखिए। आइला थोड़ दिन गैला ढेर दिन, क्या मतलब है? आइला थोड़ थोड़ दिन मतलब कि लिटिल, गैला ढेर दिन मतलब मोर, क्या मतलब हुआ इसका? आया तो थोड़े दिन के लिए, और गया देर से, यही। थोड़ा सा काम किए, ज्यादा छुट्टी लिए वैसे। समय बीतते देर नहीं लगता है, चाहे वो अच्छा समय हो या बुरा समय हो। डीआई का क्लास भी होगा क्या? हाँ, डीआई का क्लास होगा सर, आएंगे तो होगा। अरे सरकारी नौकरी वालों का ये हालात है ना, मतलब कि सब तो परेशानी रहते हैं। वो अभी होगा कहीं ऑफिस में, आ रहा होगा रास्ते में, दिन में ड्यूटी करवाता है, रात में मजिस्ट्रेट ड्यूटी में लगा देता है कभी कभी। हम सारे दोस्तों वही स्थिति है। अब कोई गाना बजा रहा है, कोई भोग रहा है, लोकल त्योहार हो रहा है, मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगा दिया गया है। ले यार, तू एक काम कर, बीपीएससी वाले भाई या जेपीएससी वाले, तू अलग से एक मजिस्ट्रेट का डिपार्टमेंट ही खोल कि इनका सिर्फ काम रहेगा लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी लगेगी। इतना लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी और एग्जाम ड्यूटी लगता है। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, इसका एग्जाम्पल दीजिए। ये कौन है? म्यूट कीजिए, नहीं तो देखेंगे तो रिमूव कर देंगे हम। चलिए बताइए इसका एग्जाम्पल। अगले थोड़े दिन गले ढेर दिन, समय बीतते देर नहीं लगता, बताइए इसका। इतना आसान अगर टॉपिक पे नहीं बता पाएंगे तो ऐसे क्या लिखेंगे आप लोग? सर समय कोविड का बीतते समय देर जो नहीं आया लिखता। था विश्व में, हाँ, वो इसका एक क्या सटीक एग्जांपल हो सकता किसका? एक किसका एग्जांपल सर्टिफिकेट? हो सकता है इसरो का, इसरो का हो सकता है 1991 सर। का न्यू आर्थिक नीति भी दे है सकते देश हैं में, सर। पूरी दुनिया, लेकिन वो बुरा समय था वो भी दिख लिया। कोविड के समय जो यस, विश्व गुड लड़ रहा था, गुड गुड गुड, जो कोविड-19 के पेंडेमिक आए थे। हरित क्रांति को नहीं दे सकते हैं सर, 1960 में आया था। अरे और थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी बोला करो, तुम्हारे दोस्त लोग सुनते भी हैं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी फिर बाद में। देखिए ये बात है कि चाहे समय अच्छा हो या चाहे समय बुरा हो, कोई भी समय बीत ही जाएगा। चाहे कितने भी बड़े से बड़ी महाशक्तियां थी, उसका साम्राज्य ध्वस्त ही हो गया। कोई व्यक्ति कितना ही छोटा था, धीरे धीरे वो आगे ही बढ़ ही गया। आप गरीब लोगों का एग्जाम्पल 4-5 एग्जाम्पल बताइए जो कि बहुत अमीर हो गए। बहुत अमीर लोगों का एग्जाम्पल 4-5 बताइए जो थे उसका समय खत्म हो गया। लीजिए अनिल अनिल अंबानी का समय, एक समय था वो कितने सारी लड़कियों के साथ घूमा करता था प्राइवेट जेट में, और ना जाने किस किस तरीके का घर और कौन कौन से मैगजीन में उनका फोटो छपता था। आज के हालात में देख लीजिए वो दिवालियापन पे चले गए हैं। फिर उसी का समय लौट रहा है, उसका लड़का ठीक ठाक काम कर रहा है, रिलायंस का जो उनका सेक्शन है उसको इम्प्रूव करवा रहा है। जो विजय माल्या था एक समय पे देख लीजिए, क्या वो पूर्वोत्तर भारत का वो प्ले बॉय कहलाता था, और उसको देख लीजिएगा स्थिति ऐसी थी, कैलेंडर छपवाता था। क्या उनका जो कौन सा था जेट, एक सहारा, सॉरी किंगफिशर, हाँ किंगफिशर जो था, उसको किस तरीके से वो देश में चलता था, और किंगफिशर में जो सुविधाएं दी जाती थी, वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं दी जाती थी। आज के समय में वो चोर चोर की तरह भागा भागा फिर रहा है। नीरव मोदी हो गया, मेहुल चौकसी हो गया, सबके जो एक समय थे आज उसका देख लीजिए क्या स्थिति हो गया। और बताइए कांग्रेस का सत्ता कितने दिनों तक देश में चलता रहा, आज कांग्रेस कहाँ है किसी को पता नहीं है। तो हो सकता है जो कांग्रेस का वनवास चल रहा है वो ठीक हो जाए। 27 साल दिल्ली में अभी जो है कि बीजेपी नहीं था, अभी तुरंत जो है कि बीजेपी का शासन आया, तो समय बीतते देर नहीं लगता। अब तो कहाँ डब्ल्यूटीओ और किसको किसको जोड़ने जा रहे हो? सर ये कॉलोनियल एम्पायर का एग्जांपल दे सकते हैं यस फॉर यस, वेरी एग्जांपल। गुड, वेल डन वेल डन वेल डन। नोट कीजिए सबको, कॉलोनियल एम्पायर सर नोट कीजिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। लिख सकते हैं। हाँ, कॉलोनियल एम्पायर वेस्ट है, उसको लिखिए एकदम कि जहाँ, हाँ ये तो एकदम 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 सटीक है, यहीं से स्टार्ट ही कीजिए
कि जो ब्रिटेन था जिसका कि सूरज कहीं दुनिया में नहीं डूबता था, आज के समय में स्थिति ऐसी है कि उसके राजा के कपड़े यहाँ बैंड बाजा चलाने वाले जो है कि पहन के घूम रहे हैं। और क्या स्थिति हो गई है कि जिस देश पे शासन किया था उसी देश के कोई लोग जो है कि वहाँ के प्रधानमंत्री बन बैठे हैं, और उसका जो भी पाउंड वगैरह कोई जो भी है उसका क्या स्थिति है, उसकी अर्थव्यवस्था का क्या स्थिति है, और वो वही लोग फिर हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए चल रहे हैं। और मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि भारत तो अब जो है कि दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन के रहेगी। तो वो कहाँ थे जिनके ऊपर राज किया था, आज वो कहाँ है उसको देख लीजिए। बेस्ट है सर इस तरीके से। 2016 में ही भारत का लोग था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीदा दोबारा, जो राज किया था। गुड 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 गुड, ये सब लिखिए हम भी नोट कर लेते हैं। चीन एशिया का मरीज से एशिया का डॉक्टर बन गया। यस यस यस, चीन मरीज से एशिया का डॉक्टर बन गया, नोट कीजिए। एग्जाम्पल ऐसा होना चाहिए ना। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कि EIC को भारत के लोगों ने खरीद लिया। सर नालंदा यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं, EIC को भारत के लोगों ने खरीदा। और ये क्या बोले थे, हाँ कॉलोनियल। खाड़ी देश का स्थिति बता सकते हैं सर, खाड़ी देशों के बारे में? किस संदर्भ में बताओगे, संदर्भ क्लियर करो ना। एक समय सर खाड़ी देश का क्या स्थिति था, आज के समय में क्या है? तो हाँ उसका एग्जांपल इस तरीके से दे सकते हैं कि आज जो खाड़ी देश तेल पे टिके हुए हैं, अगर वो अपनी अर्थव्यवस्था को चेंज नहीं करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब इलेक्ट्रिक वाहन सारे देशों में छा जाएंगे और वो तेल पे चलने वाला जो है कि सारा का सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल तो इतने हैं कि आप दीजिए ना एग्जाम्पल, इसमें क्या कहते हैं, जो जैसे जैसे रिवॉल्यूशन आते गया, जो जैसे कि एक समय भाप का इंजन चलता था, तो जो स्टीम उद्योग था इन लोगों का दबदबा था, उसके बाद जो है कि रिवॉल्यूशन आया दूसरा, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग आया, फिर इंटरनेट की क्रांति आई, अभी जो है कि चौथी जनरेशन में औद्योगिक क्रांति चल रही है। तो अलग अलग देशों का दबदबा होते जा रहा है। कंपनी सबका एग्जांपल दीजिए कि एक समय जो है कि कोडको कंपनी इतना बढ़िया कैमरा बनाती थी कि जबरदस्त लगता था, क्या फोटो खिंचाता था, जो कंपनी की चांद से फोटो खींच के लाया था, उस समय के साथ जब नहीं वो परिवर्तन हुआ तो उसका स्थिति क्या हुआ कि आज कोडको कंपनी को अपना शटर लॉक करना पड़ गया है। तो दीजिए जबरदस्त सब एग्जाम्पल दीजिए, पेपर पढ़ते रहिएगा तो एग्जाम्पल का कमी रहेगा। सर डेवलपमेंट ऑफ मारवाड़ी कम्युनिटी इन राजस्थान। हाँ तो उसको किस तरीके से जोड़ोगे पहले ये बताओ। सर ज्यूइश कम्युनिटी 50 साल पहले तक एग्जिस्टेंस क्राइसिस था, और आज के समय में शायद सबसे ज्यादा डेवलप्ड कम्युनिटी है और सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज मिला होगा। गुड गुड, लिख लीजिए इजराइल की ज्यूइश कम्युनिटी। सर यूनिकॉर्न में अभी सबसे बड़ा शेयर ये मारवाड़ी कम्युनिटी का है, और सबसे ज्यादा जो यूनिकॉर्न है जो भावेश अग्रवाल वो तो एक समय क्या मारवाड़ी कम्युनिटी भीख मांगते थे? नो सर, राजस्थान की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं थी। अरे दूसरा बात क्या है कि आने वाले समय में मारवाड़ी कम्युनिटी वाले कटोरा लेके बाहर खड़े होंगे। दोनों स्थिति आपको दिखाना है जी, कि समय बीतते देर नहीं लगता। बिहार में ऐसा है क्या, मारवाड़ी को हमेशा पैसे वाले ही माना जाता है? हम हर जगह माना जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिहार में ही हर जगह मारवाड़ी पैसे वाले ही हैं। मारवाड़ी कम्युनिटी एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे कि ग्लोबलाइजेशन का एरा था, अब धीरे धीरे हम लोग प्रोटेक्शनिज्म पे जा रहे हैं। सर यूएसए से PL 360 राइस लिए थे। यस यस यस, यूएसए का PL 360 राइस लिए थे उस समय, मतलब ऐसा हाल हो गया था क्या वो राइस जानवर भी नहीं खा सकता था, और आज हम अब सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सीरियल, और हम एक्सपोर्ट करते हैं। परमाणु वाला जो लगाया था क्या कहते हैं प्रतिबंध, हाँ यूएसए, वो लगाइए। उसके बाद जो 7वां बेड़ा भेजा था, याद है ना, आज वही यूएसए हमारे साथ दोस्ती कर रहा है। और लगाइए कुछ। सर इसमें जब हम ऑपरेशन शक्ति किए थे, हाँ वो तो लिखा। फॉरेन पॉलिसी चेंज फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद एवरीवन। यस 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 यस, फॉरेन पॉलिसी अच्छा है, ये सब पॉइंट लिखिए। फॉरेन पॉलिसी, हाँ नॉन अलाइनमेंट ज्यादातर सब आ रहा है सर, वैश्विक ही आ रहा है, भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। अर्थव्यवस्था पे भी तो इसका उदाहरण दे सकते हैं। जैसे एक समय था कि 1991 में कि हमारा अर्थव्यवस्था एकदम लो पे था, और आज हाई हो गया है। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था गुड। और बताइए सर, भारत के रक्षा मैन्युफैक्चरिंग पे बता सकते हैं सर?
हाँ बता सकते हैं बिल्कुल कि एक समय एक्सपोर्ट क्योंकि इंपोर्ट क्या करते थे, अभी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 2024 में 31 गुना हो गया। यस यस वेरी गुड, डाटा के साथ बताइए और भी अच्छी बात है। और कुछ बताइए। ऐसे ऐसे ही लिखा जाता है, बहुत सारे पॉइंटों को जोड़ के उसके बाद उसको लिख देना है पैराग्राफ में चेंज कर करके। मिसाइल के क्षेत्र में बता सकते हैं सर, भारत पहले मिसाइल मिसाइल के क्षेत्र में, अरे वो एक टेक्नोलॉजी जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब चाह रहे थे दूसरे सर देशों से नहीं मिला था, तो खुद से ही डेवलप कर लिया गया था। सर वुमेन एम्पावरमेंट को बोल सकते हैं सर, अभी जो वुमेन का स्थिति हो रहा है। हाँ रोमन एम्पायर का भी एग्जांपल दे सकते हैं। आप सर आयरन डोम के बारे में बोल रहे हैं, इंडियन इंडिजिनस आयरन डोम। अरे तो इंडिया कौन सा आयरन डोम बना लिया है सर? इसरो का एग्जांपल दिया जा सकता है सर। हाँ इसरो का एग्जांपल दिया जा सकता है। हाँ रोमन सर एम्पायर का सती एग्जांपल दे प्रथा सकते हैं। को लेकर के महिलाओं के बारे में बता सकते हैं कि आप पहले दुर्दशा थी और आज उन्नति की तरफ है, लो अपने पैरों पे खड़ी है। दे सकते हैं। और कोई? सर चंद्रयान 2 और 3 का एग्जांपल दे सकते हैं, 2 अनसक्सेस हुआ, 3 हाँ सक्सेस हुआ। खास करके इसरो का स्टोरी जरूर दीजिएगा कि एक समय था जब हम बैलगाड़ी पे रॉकेट के पार्ट्स वगैरह ले जाते थे, और आज ये समय है कि दूसरे देशों के क्या कहते हैं सैटेलाइट को यहाँ से छोड़ते हैं हम लोग। तो आप देखिए कि कहाँ से कहाँ जाए कि वक्त का पहिया घूम गया। अब कोई गरीब गरीब एग्जाम्पल व्यक्ति का एग्जाम्पल दीजिए कि बिल गेट्स कहाँ से कहाँ बन गया। जो भी गरीब लोग का 2-4 नाम बताइए, सिर्फ एक सेक्टर में थोड़ी रहना। धीरू भाई अंबानी का। हाँ गुड, धीरू भाई अंबानी का लिखिए। तो शकुंतला देवी। अब्राहम लिंकन के बारे में। हाँ अब्राहम लिंकन के बारे में। बराक ओबामा भी तो वैसा ही था सर, एक। हाँ बराक ओबामा। सर अमिताभ बच्चन जिसपे एक समय 130 करोड़ कर्ज हो चुका था। हाँ अमिताभ बच्चन का लिख सकते हैं। और बताइए। अम्बेडकर। हाँ अम्बेडकर भी लिख सकते हैं। सर फ्रॉम वेपन डेफिसिट इन 1971 टू इंडियनाइजेशन ऑफ मिलिट्री। क्या? सर वेपन डेफिसिट इन 1971 वाले वॉर में टू इंडियनाइजेशन ऑफ मिलिट्री। यस यस यस। सर साउथ कोरिया और जापान की स्थिति, रतन जो टाटा एक का क्या समय बोलते गरीब थे, अधिक गरीब थे, कर्ज में थे, आज बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। जापान हो गया, सिंगापुर हो गया। रतन टाटा के बारे में क्या बोल रहे हैं? सर वो एक समय अमिताभ बच्चन जी से कर्ज लेकर के व्यापार स्टार्ट किए थे, पैसा मांगने की नौबत आ गई थी, उसके बाद इतना आगे बढ़े। वैसे रतन टाटा एक बात जान लीजिए कि हमेशा से ही रिच फैमिली से ही रहे हैं, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल इनका सटीक नहीं बैठेगा। वो स्कूल भी पढ़ने के लिए जाते थे तो बड़े बढ़िया कार से जाया करते थे। सर बैंक ऑफ इंडिया का भी था सर। स्टोरी ऑफ हल्दीराम, जैसे कि उन्होंने एक छोटी सी राजस्थान के गांव से स्टार्ट किया था और अब ये वर्ल्ड फेमस ग्लोबल ब्रांड बन गया है। हाँ हल्दीराम। एमडीएच का भी तो बिहार की बेसिक एलकेम कंपनी। हाँ पीएम मोदी सर। अरे अब बिहार से 2 भाई हो गया, बहुत बिहार से 2। बिहार के एलकेम जो है किंग महिंद्रा। सर राबड़ी देवी को दे सकते हैं। नहीं बेवजह कंट्रोवर्सी में पड़ जाएगा मतलब। पीएम मोदी को सर, क्योंकि उनका कोई योगदान नहीं था, उनको कुर्सी पे बैठा दिया गया था। कर्पूरी ठाकुर सर। जेपी नारायण को। हाँ कर्पूरी ठाकुर, जेपी नारायण, ये सब दे सकते हैं। सर इसका एक परिप्रेक्ष्य ये महिलाओं का हो सकता है, समाज में महिलाओं की स्थिति। हाँ हो तो सकता है। बिहार का कुछ एग्जांपल दीजिए तब ना बात बनेगा। सर बिहार का मखाना। मखाना में क्या कीजिएगा, ऐसा क्या था? सर पहले कोई अस्तित्व नहीं था उसका, अब वैश्विक और पूरा विश्व में उसका प्रसार है मखाना बोर्ड ठीक के है, और तहत दूसरा होगा। बताइए। सर ये बिहार में औद्योगिकरण को ले सकते हैं, जैसे पहले था यहाँ काफी मात्रा में व्यापार होता था, बीच में हाँ चीनी मिल का एग्जांपल दे सकते हैं, बिहार के पुराने औद्योगिकरण का दे सकते हैं कि मधुबनी पेंटिंग सर। अभी ऑस्ट्रेलिया सुलभ इंटरनेशनल। सुलभ इंटरनेशनल, यस सुलभ इंटरनेशनल। सुलभ इंटरनेशनल। ठीक, चलिए बहुत हो गया। हमको लगता है कि इससे 800 वर्ड तो आराम से लेके जाएंगे आप। चलिए अगला बढ़ते हैं। बिहार में अभी मधु कश्यप जो है बिहार की फर्स्ट ट्रांसजेंडर पुलिस इंस्पेक्टर जो बनी है। वो ऐसा एग्जांपल मत दीजिए जिसको कि कोई पहचानता ही नहीं हो। आप करंट अफेयर पढ़े तो आप जानते हैं, मेरे पिताजी जानते हैं उनको क्या? तो कॉपी कौन चेक करेंगे? मेरे पिताजी के एज के प्रोफेसर चेक करेंगे ना। अगर इतना सा समझ में आ गया कि प्रोफेसर का साइकोलॉजी क्या है, तो ये मेंस लिखना और इंटरव्यू खेलना तो चुटकियों का खेल है।
सिर्फ दिमाग में रखिए कि पिताजी को पता है ये बात। ऐसे का कॉपी तो कोई पिताजी के तरीके के लोग चेक करेंगे, जिनको पढ़ने में मजा आया, आह कि वाह वाह, मजा आ गया तो ठीक है, नहीं तो नंबर कट के 0। बस इस इतना सा ही दिमाग लगाना है। अबरी के मेहरारू गांव भरी के भौजाई। इसका मतलब बताइए। गरीब की पत्नी गांव भर की भौजाई हो गई, यानी यस गरीब यस, को सब गुड सताता गुड है। गुड 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 गुड। ये बहुत ही गंदे तरीके से ये सताया जाता था। बहुत बुरा स्थिति रहता था। हम लोग इस चीज को मतलब कि क्या बोले देखे वगैरह भी हैं, और मतलब सर बहुत खराब एक स्थिति था। साउथ बिहार में एक डोला हाँ प्रथा सर, ऐसे गाँव में प्रचलित प्रचलित है। होता है। हाँ, ये आप इसको, ये बहुत खराब चरितार्थ है। मतलब क्लास में बहुत सारे लड़के लड़की हैं, मैं बोलना बहुत पसंद नहीं करूंगा, यस अदरवाइज सर, वैसा ये है। आप समझ सकते हैं, आप समझदार हैं। सर तो ऐसा ऐसा प्रोवर्ब या ये ऐसे में यूज करना ठीक रहेगा? मतलब वो पूछ नहीं तो सकते हैं ऐसा? उस संदर्भ में यूज नहीं करना है आपको। इसका मतलब भावार्थ निकालना है और दूसरे सेक्शन में घुस जाना है जाके। उस संदर्भ में तो जाना ही नहीं है। जो रियल कंटेक्स्ट घटती थी, वो जो एक फिल्म है शायद जुलाहा या कोई और फिल्म है, आप उसको देखिएगा। शुद्ध, हाँ शुद्र फिल्म है, उसको देखिए। बहुत बहुत एग्जाम्पल मिल पर जाएगा ये उस तो बहुत सबको। डेरोगेटरी हो गया ना, इन द सेंस मतलब। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ऐसे तो पूछने का चांस कम है, लेकिन अगर पूछ भी लेता है कोई, ठिकाना नहीं, बूढ़े प्रोफेसर है, उसका दिमाग उसी तरीके से काम करता है, तो आपको इसको जो है ना दूसरे तरीके से यूज कर लेना है। दूसरा सब एग्जाम्पल इकोनॉमी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, सबका एग्जाम्पल दे करके खत्म कर देंगे कहानी। हम क्यों उन चक्करों में जाएंगे? ऐसे पूछने का चांस भी कम ही रहता है। सर प्रोवर्ब पे जो ऐसे पूछते हैं उसका एंडिंग किस नोट पे होना चाहिए सर? जो उसका मीनिंग निकल रहा है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे आप हिंदी वाला करते हैं वैसे ही सब करना है। इसमें कुछ अंतर नहीं है, बस यहाँ से यहाँ तक लाने का ही अंतर है कि अबरी के मेहरारू गाँव भरी के भौजाई। तो ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? बस उतना ही है, उसके बाद कुछ कुछ भी अंतर नहीं है कोई ऐसे में। और अले थोड़े दिन गैले ढेर दिन में, बस समय बीतते देर नहीं लगता। ये आपका ऐसे है ही नहीं, अले थोड़े दिन गैले ढेर दिन। ऐसे आपका ये है कि समय बीतते देर नहीं लगता। टॉपिक तो आपका ये है। ये तो सिर्फ एक ट्रैप दे दिया गया है कि जो बिहार के बच्चे हैं उसके लिए आसान हो जाएगा, जो भारत के बच्चे हैं उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये तो एक ट्रैप है सिर्फ। वहां से सिर्फ आपको निकलना है, बस हो गया। चलिए, तो इस पे डिबेट करने से अच्छा है कि हम आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, ये लिखिए, आपन अपने है, क्या मतलब हुआ इसका? अपने तो अपने होते हैं। यस, अपना अपने तो अपने होते हैं। गुड। चले चाल सादा निभे बाप दादा, ये बहुत अच्छा है। इसको ये पूछ भी सकता है आज के समय, जैसे भौतिकतावादी युग है। सर लिखिए ऐसा। इसको। हम्म, सादा जीवन उच्च विचार, ये है उन्नति का आधार। लिख सकते हैं। इसमें तो बहुत सारे एग्जांपल मिलेगा, ये सर पूछा भी जा आपन सकता है। अपने सर आपन अपने है में जो मतलब एग्जाम्पल दे सकते हैं वो ओवरसीज इंडियन को दे सकते हैं जो इंडियन ओरिजिन है, जो उनको कह सकते हैं कि अंत में जब आपके वहां पे ऐसा दौर आता है, कभी ट्रम्प जो है कि लोगों को बाहर निकालते हैं, अमेरिका अमेरिका से भारत के लोगों को बाहर निकालते हैं। आज ट्रम्प साहब हैं, कल और भी वहां पे सन ऑफ सॉइल का कोई आंदोलन चलने लगे, आपको भगाने लगेगा कि आप गोरे नहीं हो, तुम काली चमड़ी के हो। तो अंत में तो आपको अपना ही देश शरण देगा ना। तो इसलिए अपन अपने ही हैं। आप परिवार का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिस तरीके से जो है कि लोग दोस्तों पे भरोसा करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे भरोसा कर लेते हैं, लेकिन जब उस लड़के के साथ बुरा होता है तो उसको बचाने के लिए कौन जाता है? परिवार जाता है। उस लड़के को जब कोई हनी ट्रैप में कोई लड़की फंसा लेती है तो उसमें कौन जाता है बचाने के लिए? उसका परिवार ही जाता है। सुख में सुमरत सब कोई, दुख में करे ना कोई। आप देख ही सकते हैं। तो ये सब चीजों को लिख ही सकते हैं समाज में किस तरीके से काम होती है। तो हमेशा तो नेपाल का अपना, एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। यस, हाँ हाँ, एकदम नेपाल का एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई तू चाइना के साथ मत जाओ, वरना साथ तो भारत ही देगा। भूटान का एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब कि बांग्लादेश को भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप भारत के साथ रहते मिलके तो ये स्थिति नहीं होती। वहाँ के लोगों को समझा सकते हैं इस तरीके से। इवन कि पाकिस्तान को भी समझा सकते हैं कि हम आपके अपने ही हैं, ऐसा नहीं है कि पराए हैं। अगर आप शांति के दूत बनकर आएंगे तो हम आपके साथ मिलकर भलाई करेंगे और जो है कि विश्व में आगे बढ़ेंगे। जिसका भी श्रीलंका को भी समझा सकते हैं, आप अगर मोहम्मद टोटा उनको नहीं बेचते चाइना को, तो यह आज स्थिति नहीं होती। वो डेट ट्रैप पॉलिसी में उन्होंने आपको फंसाया है। हम तो आपके अपने हैं। इसमें भारत का तो बहुत उदार दिल है, उदार चरित्र है। आप इसको दे ही सकते हैं कि अपने तो अपने होते ही हैं।
परिवार का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, पत्नी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस तरीके से बहुत सारी जो है कि विपदाएं आती हैं लेकिन पत्नियां साथ नहीं छोड़ती है। माँ बाप का एग्जाम्पल दे सकते हैं किस तरीके से माता पिता जो है कि अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते, चाहे बच्चा उनके साथ कितना ही बुरा करता हो तो उस बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि अपने तो अपने होते हैं। क्या समझ में आया? अब इस सब के लिए जो है ना तैयारी करके नहीं आया जाता कि मैं कोई रट के आया हूँ क्लास करवाने के लिए, कुछ नहीं, बस ऐसे ही ऐसे लिखा जाता है। चलिए और बताइए, आप लोग एग्जाम्पल बताइए, प्रैक्टिस कीजिए क्लास में। इसमें जैविक खेती को होता है ना, जैसे इसमें सर भारत का GPS मालदीव सिस्टम जो समय है रहते गगन समझ गया नाभिक क्या वाला। भारत ही अपना है। हाँ यस गुड, मालदीव समय रहते समझ गया भारत ही अपना है। और बताइए। कह रहे थे कि भारत का नाविक सिस्टम जो कि हाँ बैन हाँ कर हाँ दिया। हाँ, अरे साइंस टेक्नोलॉजी में चलना है कि दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करना है। सारा का सारा डाटा जो है कि अमेरिका में पड़ा हुआ है उसको भारत लाना है। सारा का सारा चीज अपना बनाना है, गूगल भी अपना बनाना है, प्ले स्टोर भी अपना बनाना है, फेसबुक भी अपना बनाना है। जिस तरीके से चीन ने बनाया उस तरीके से आत्मनिर्भर भारत करना है। पूरे वैश्वीकरण की स्थिति का खराब स्थिति हो गया है। सारा का सारा जो है कि सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी तहस नहस हो सकता है। कोविड-19 में जो स्थितियां हुई उसको देखते हुए अपना काम करना चाहिए। जिस तरीके से जो है कि अमेरिका डीडॉलराइजेशन कर रहा है, वो डीग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, उसमें हर देश को अपना समझना होगा। यूरोप में जो स्थितियां आज के समय में बनी हुई है, अगर परमाणु शक्ति उसका फ्रांस नहीं रहता, सब दिन अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन अपने तो अपने रहे ही नहीं। तो ये भी एग्जाम्पल तो देना है। भारत का सुपर कंप्यूटर ये देखिए, इसमें देखिए कुछ पक्ष को अमेरिका इस ये वाला से लेके चले जाइएगा कि अपने तो अपने होते भी नहीं है कई बार। क्या है कि पूत कई बार कपूत भी होता है ना, तो थोड़ा सा 10% मतलब कि 10-20% इसको भी लिखना है कि हमेशा अपने अपने नहीं होते हैं। अमेरिका का एग्जाम्पल दे दीजिए। आपको ट्रम्प साहब तो इतना सहयोग करने वाले हैं आपके एग्जाम में, मतलब कि 100 नंबर तो ट्रम्प साहब दे के जाएंगे। बस उनको फॉलो करते रहिए, इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, एग्जाम्पल भी हो जाएगा जी। रुपे कार्ड यस रुपे कार्ड, हाँ मास्टर कार्ड से हट गए ना हम, रुपे कार्ड के आगे वीजा कर। और बताइए सर देखिए, ये आसान 1999 में कारगिल वॉर के समय जीपीएस मांगा गया था, वो अमेरिका ने नहीं दिया था। फिर उसके बाद से सर वो स्टार्ट हुआ, फिर नाविक बन फाइनली 2016 में। बिल्कुल। कुछ ऐसा एग्जांपल दीजिए ना कि ऐतिहासिक कोई परिदृश्य बताइए कि जिसमें लोगों को प्रताड़ित किया गया था लेकिन फिर भी बहुत कष्ट दिया गया, लेकिन फिर भी जो है कि वो अपना था, अपनी माँ थी, अपना बेटा था, बुरा समय आया तो अपना ही साथ दिया। इस तरीके का कोई एग्जांपल दीजिए ना, तब ना ये सटीक बैठेगा। सर बांग्लादेश के साथ अभी जो हुआ है, नहीं जैसे वो मेरा कहने का मतलब कि बहुत इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। अब कुछ ऐतिहासिक दीजिए, कुछ सामाजिक दीजिए, ऐसे है ना सर। तो फूड बताइए सिक्योरिटी, अरे कोई मार्मिक कहानी बताइए ना कि एक बच्चा था अपने माँ को जो है कि बहुत प्रताड़ित करता था, लेकिन उसकी माँ अंत में जो है कि अरे इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? सदगति नाटक देखे हो? बहुत बेस्ट सर एग्जांपल है। ईदगाह का हामिद ईदगाह का प्रेमचंद का सर जो है कहानी वही ना। हाँ हाँ, सदगति याद है किसी को? बताओ सदगति इसमें जी। उसमें ये रहता है ना कि एक मतलब पंडित जी के यहाँ काम करते रहते हैं, वो दुखी चमार नाम रहता है कहानी के पात्र है। दुखिया चमार। हाँ, तो वो काम करते मतलब अपने बेटी का दिन दिखाने जाते हैं, वो कहते हैं कि लकड़ी फाड़ो। लकड़ी फाड़ते फाड़ते उनका मतलब दम घुट जाता है, मतलब मर जाते हैं, अंततः कमजोर रहते हैं। तो नहीं वैसे नहीं मरता है, उसको उसकी वाइफ उसे मारती है। हाँ, वो जला हुआ मतलब लकड़ी फेंक के है मतलब बहुत सारा परिस्थिति है। मतलब मर जाने के बाद उनको रस्सी बांध कर और लेके जाते हैं। तो मतलब प्रेमचंद बताना चाहते हैं कि यही है जीवन भर की कमाई का इनका ये। मैं अभी भी कहता हूँ कि कम से कम प्रेमचंद्र की 100 कहानियां वाला किताब तुम लोग खरीदो और उसको पढ़ो, या गूगल पे मिल जाता है, डाउनलोड करके पढ़ो। हमको बहुत सारा कहानी याद है, इसलिए बहुत दिक्कत नहीं होता है क्लास में। प्रेमचंद का एक कप्तान साहब है, वो यहाँ पे कप्तान साहब सबसे उससे भी बेस्ट एग्जांपल देना है ना, चीफ की दावत याद है किसी को? चीफ की दावत। जी सर। देखो इसमें इससे बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? अपने तो अपने होते ही हैं। उसकी माँ जिसको वो तिरस्कृत करता था, उसका प्रमोशन तब हुआ जब उसकी माँ हाथ से एक सुत्ती या कुछ था कपड़ा का बना करके उसके सीनियर को दिया है। नहीं सर, वो रंगोली बनाना जानती थी। अच्छा हाँ हाँ, वही मतलब कपड़ा में रंगोली होता है, उसको सुत्ती बोला जाता है। कोविड-19 के समय ऐसे कहानी को कोट करते हैं तो लोग कहते हैं कि जैसे कि ये एग्जाम्पल बहुत प्रसिद्ध नहीं है, सब लोग नहीं जानते हैं।
अरे सदगती कहानी को कौन नहीं जानता है? प्रोफेसर तो पक्का ही जानता है, जो जो बोलता है उसको नहीं आता है तो इसका क्या मतलब है? प्रोफेसर नहीं जानते हैं? जैसे सर हम फिर तो एक गोदाम लिखे पर थे ना, तो वो कौन एक बता दिया है था तुमको? बताओ ना जरा नाम। जी, एडिटोरिया में टेस्ट दिए थे तो उसमें बता रहे थे जैसे। तो मैं कह रहा हूँ कि सदगती कहानी को अगर आप ठीक से लिख देंगे, सिर्फ ऐसे लिखता तुम लोग गलती करता है। क्या गलती करते हो समझो बात को। सदगती कहानी में दृश्य, उसमें सदगती कहानी को पूरी तरीके से समझाइए कि एक कहानी है प्रेमचंद्र की सदगती, जिसमें कि इस तरीके से हुआ है। एक पात्र है जिसकी माँ हमेशा बीमार रहती है और वो खांसते खुजते रहती है, तो वो उसके घर में उसका सीनियर आने वाला रहता है। उसकी पत्नी बहुत हाई स्टाइलिस्ट है, तो वो अपनी माँ को, जो है कि सीनियर को नहीं देख ले, उसकी बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए अपनी माँ को छुपा देता है, कहीं बाहर दूसरे के घर में भेज देता है। लेकिन उस बुढ़िया की आवाज फिर भी किसी तरीके से आ ही जाती है। उसके बाद फिर सीनियर पूछता है कि ये कौन है, तो बोलती है माँ है। तो फिर माँ उसकी रंगोली बढ़िया बनाती है, तो उसके सीनियर को पसंद आ जाता है और सीनियर बोलता है मेरा तुम्हारा प्रमोशन तभी होगा जब ये रंगोली हमको मिलेगा। तो फिर उसकी माँ उसको लिए रंगोली बना करके देती है, और वो जब रंगोली उसको बना के दिया जाता है तब उसका प्रमोशन होता है। इतना अच्छे से समझा के लिखोगे, जिसको कहानी पता नहीं भी हो तो उसको तो पढ़ने में मजा आएगा। ये मेंटल रिलीफ का काम करता है कहानी के, क्योंकि आप कॉपी जब चेक करते हैं तो बहुत मेंटल हरासमेंट का काम होता है। एकदम इतना गंदा गंदा अक्षर लिखा हुआ रहता है, जैसे तैसे बच्चा लिखा रहता है। वो ब्लड प्रेशर बढ़ चढ़ जाता है जब कॉपी चढ़ता है, वो चेक करता है। लोग कुछ आता ही नहीं है, प्रोफेसर बीपीएससी में अधिकारी बनने जा रहे हो, ऐसे ऐसे तो कॉपियां आती है हम लोगों के पास। तो फिर इसमें कुछ ऐसा कहानी वाला मिल जाता है तो कम से कम लगता है चलो 2 मिनट शांति से पढ़ते हैं, थोड़ा दिमाग भी शांत रेस्ट कर लेगा। और अच्छा लग गया तो फिर नंबर तो आप समझ ही रहे हैं कि छप्पर फाड़ के मिलेगा। सर रानी लक्ष्मीबाई की कहानी दे सकते हैं ना, मतलब उन्होंने झांसी के लिए और साथ ही हाँ, अपने जान बच्चे के जान लिए दे लेके दिया लड़ी था। थी। हाँ, कि अपने तो अपने ही होते हैं, तो ये सब दे सकते हैं। जैसे सर सर उपन्यास है, उसमें का जो एक खंड रहता है वो कहानी का, तो मतलब लगभग कितना पे, 1 पेज 1.5 पेज में लिख सकते हैं, कहानी का संदर्भ दे सकते हैं। बिल्कुल 2 पेज 3 पेज भी लिख सकते हो। कहानी सिर्फ रोचक और इंटरेस्टिंग होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए। जी ठीक। अरे देखो, मैं बताता हूँ कि रूल से दुनिया कोई नहीं बंधी हुई है। मैं ऐसे ऐसे यूपीएससी में लोगों को पास करते हुए देखा हूँ जिन्होंने कि पूछा कुछ भी किया था, लेकिन उन्होंने जो लिखा उसके संदर्भ में बहुत अच्छा लिखा, और वो अपने फ्लो में लिखता चला गया। फ्लो बढ़िया लगा। किसको याद रहता है? जब कॉपी कभी चेक करके देखना, अगर नहीं समझ में आता है ना कि मार्क्स कैसे दिए जाते हैं, कॉपी पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो मार्क्स मिल रहा है। जैसे कि 5 तरीके का टेल पार्ट है, प्रोफेसर एकदम खुट्टा गाड़ के नहीं बैठा रहता है कि ये वाला टेल पार्ट लिखा कि नहीं, वो वाला टेल पार्ट लिखा कि नहीं। जो मोटा मोटी पूछा गया है, ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन है, तो उसके संदर्भ में अगर आपने अच्छे से चीजों को बता दिया, हर पॉइंट वाइज फॉर्मेट में हाईलाइट करके चीजों को समझा दिया है, टोटल पॉइंट वाइज चीजों को फिगर वगैरह बना के दे दिया है उनको, तो उनको तो याद भी ना रहता है कि 4 लाइन या 5 लाइन का क्वेश्चन, उसमें क्या क्या क्वेश्चन था। आप चले जाइए, बढ़ते चले जाइए, मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। वो इतना ये पूछा गया वो पूछा गया कुछ नहीं करना है। वो क्या कहते हैं, रूल से हर चीज बांध के नहीं होते हैं, ये सब्जेक्टिव मैटर है। सर बिरसा बस मुंडा के भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है। हाँ, बिरसा मुंडा का एग्जाम्पल दिया जा सकता है। तो चलिए सर सर यहाँ रशिया पे, यूक्रेन वॉर में जो बच्चे फंसे हुए थे उसको फाइनली भारतीय दूतावास ही वापस हाँ, लाया। भारतीय दूतावास ने ही वापस लाया, तो अपने ही होते हैं। ठीक है, चलिए अब एक आध नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्या कहते हैं, स्मार्ट सिस्टम लगा हुआ है, वो 1 घंटे के बाद पूरा लाइट ही कर देगा। अब उसको फिर से स्टार्ट करना होगा। चलिए लिखिए, एक हाथ के ककड़ी 9 हाथ के बिया, ये तो जानते ही हैं। जानते हैं ना? गैल भैंस माने आमदनी ठंडी खर्चा उतना रुपये ही चादर फैलाई जितनी हाँ। पसारी, उतनी जितना चादर हो। अरे नहीं, इसका मतलब ये है कि बेमेल जोड़ा। सर आमदनी ठंडी खर्चा रुपये। और क्या यार, हम लोग कुछ भी याद नहीं। बड़बोलापन इसका अर्थ हुआ। यस, गुड। चलिए और बताइए, एक बहुत अच्छा है, नेमुआ त ले गैला सागे में मती डाले। ये बहुत अच्छा है। क्या मतलब हुआ? नेमुआ त ले गैला सागे में मती डाले, लिख लो उसको, नोट करो। नेबुआ मतलब नींबू। नींबू। नींबू, लेमन। तो और ओ छोटा वाला ऐसे करके उसको बोलते हैं ता। ऐसे होता था पहले, और जिसको नहीं समझ में आया है तो और ता लिख लेना। त ले गैला
मतलब लेके गए। उसके बाद अगला लिखो, सागे में मती डाला। साग में मत डालना। हाँ, नींबू साग में नहीं डाला जाता है, नींबू को दाल में डाला जाता है। ठीक है, किसी वस्तु को गलत प्रयोग होने का आशंका रहती है ना, कि वस्तु का सही प्रयोग करना चाहिए। तो क्या मतलब हुआ इसका? किसी वस्तु के गलत प्रयोग होने की आशंका। पता है ना कि गोली दे दी है किसी के हाथ में, अब चलाएंगे, या छुरी दे दी है, हो सकता है कि खीरा काटे या किसी का जान भी ले ले। तो वस्तु का जो है कि सही यूज करना चाहिए, जो जिस चीज के लिए बना है उसका वही यूज करना चाहिए। और लिखिए, बाबा के धियावा लुगरी और भैया के धियावा चुनरी। मतलब आएगा समझ में? क्या बोले वक्त सर? के साथ बहन के कोई मोल नहीं, लेकिन अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करना। बहुत लवर लवर, हाँ लिखिए, लवर लवर लंगरो देवाल फाने। म्यूट कर लीजिए। लवर लवर, मैं लिखते जा रहा हूँ स्क्रीन पे, देख के लिखिए। लवर लवर लंगरो देवाल फाने। मतलब क्या हुआ? जल्दी जल्दी में लगनी महिला भी देवाल फान जाती है, मतलब कूद जाती है। इसका मतलब ये है कि वो तो गिरेंगे ही। तो क्या है कि पारंगत ना होते हुए भी, पारंगत ना होते हुए भी आगे बढ़कर कोई काम शुरू कर देना। ठीक है, तो पहले क्या करना चाहिए? लोगों को ज्ञान अर्जित करना चाहिए। उसके बाद जैसे अफजल गगरी छलकत जाए। यस यस, अधजल गगरी छलकत जाए, सटीक एग्जाम्पल है। तो अब देखिए कि इसका मतलब हो गया ना कि वो पूरा का पूरा अधजल गगरी छलकत जाए पे ऐसे लिखना है। ऐसा ये पारंगत वारंगत वाला तो लबरो लगड़ी ये सब खत्म हो गया आपका यहाँ पे। लवर लवर लंगरो देवाल फाने, ये क्या बन गया अब आपका? अधजल गगरी छलकत जाए। तो आपको लिखना है ऐसे किस पे है? अधजल गगरी छलकत जाए, आप आसानी से लिख सकते हैं। हाँ, दुलारी धिया के कनकटनी नाव। मतलब क्या हुआ? जिस बच्चे को ज्यादा दुलार करते हैं तो क्या होता है? अपने मन की हो जाता है। मतलब कि वो बिगड़ने का चांस रहता है। अरे पहले जो समाज में बच्चा बिगड़ा हुआ रहता था, जो गलत सलत बात करता था, उससे सब लोग कहते थे कि नहीं उससे संगति मत करना, उससे दूर रहना। आज के समय में वही छपरी लोग इंटरनेट पे यूट्यूब पे जा करके ज्ञान देते हैं और समाज को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो बनते हैं इन्फ्लुएंसर। ये तो स्थिति है। वो कहता था ना कि भाई उससे दूर रहना, तुम उससे दोस्ती मत करना, उसके साथ खेलने मत जाना। और वही लोग आज यूट्यूब पे जा करके और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एकदम माइक लगा लेते हैं बढ़िया सा, बढ़िया स्टूडियो बनाएंगे, डार्क ह्यूमर में बात बोलेंगे। अब बात तो ऐसा बोलता है जिसमें कि कोई जान ही नहीं है। और एक स्टार्ट हो गया पॉडकास्ट। और पॉडकास्ट बहुत अच्छा चीज था, इन लोगों ने तो सत्यानाश कर दिया। नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं, क्या बोले, अपने आदमी कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री महोदय मीडिया को इंटरव्यू देने का है नहीं, तो जगह पॉडकास्ट में ज्ञान दे रहे हैं। बताइए ना कि क्रिटिसिज्म सुनना चाहिए, वो सुनते ही नहीं है। देखिए इसका मतलब ज्यादा, म्यूट कर लीजिए कौन है? दुलार बच्चों को बिगाड़ सकता है। एक और लिखिएगा, लिखिए, सांच कहेला कनकटनी सर नाव।
कनकटनी नाम होना चाहिए यार, नाव तो नहीं। नाव का मतलब नाम होता है, जैसे नाव मैथिली या हाँ भोजपुरी में बोलते हैं। अच्छा, मतलब नाम ही नाम दुलारी बेटी का कनकटनी नाम, हम लोग तो ये जानते हैं। हाँ, ठीक नाम है, गांव मतलब देहात कि में नाव मैथिली भी में ऐसे बोलते हैं सर। मैथिली में हम्म। नाव बोलते हैं। हाँ हाँ चाहे हम भोजपुरी में भी में बोला जाता है कि तहरका नाम हो। हाँ हाँ ये हम लोग इधर जो चलता है ये चलता है कि दुलारी बेटी का कनकटनी नाम। हाँ, तो भाषा तो इधर से उधर हाँ जाने कुछ जाने कुछ से होता बदल ही है, जाता है। बदल नहीं जाता है। मैलांचल में क्या हो गया था, बड़े उपनिषद लोग मैलांचल, जी भैंस चरमन हाँ से हाँ। क्या 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 उसमें बदल गया था। पंचलाट हो गया था, पंचलाइट। हाँ पंचलाइट हो गया था। इंसाबाद। जिंदाबाद। पूर्णिया को गनई पुरैनिया लिखते थे वो, पुरैनिया। टीसन गनई टीसन को महात्मा। टीसन। अच्छा, टीसन हो उसमें गया। आएगा, हाँ उसमें ये बाप बेचे सलाई दिया बेटी के नाम सोनाक्षी सिन्हा। हाँ तो सांचे कहा, सांच कहले, ये लो कैसे हो गया है, साथ छुटेला। सर ये आपके तो क्लास ऐसा में है, बाप का नाम बाप अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस। हाँ 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 हाँ। पाप अंधेरे में बेटा का नाम पावर हाउस, बात सही है। सच्चाई कहने से साथ छूटता है, सच्चाई कहने से क्या होता है, दुश्मनी हो जाती है। लिख लीजिए, सच्चाई कहने से दुश्मनी हो जाती है। सच्चाई कहने से दुश्मनी हो जाती है, सांचे कहले साथ छूटेगा, ये तो होता ही है। अभी अगर मोदी जी ट्रम्प को सच्चाई बता दें तो दोस्ती खत्म, फिर हाउडी हाउडी मोदी नहीं हो पाएगा। क्या बोला था वो लड़का, कौन था, अभिनव अरोड़ा, बात कुछ और थी बताई कुछ और गई। क्या अभी फिर वृंदावन में उसको पकड़ा है कोई। सर बात तो कर ले, लेकिन ये है ना, जो माइक पेंस है वो बात आउट कर देता है। इस बार जो यूक्रेन और यूएसए का जो बात आउट हुआ है। नहीं इसमें इसको अच्छे से बना के लिखिएगा, अभी तो समय नहीं, वरना 10-12 एग्जाम्पल इस पे देकर बता देते हैं और लिखा देते हैं। हाँ ये बढ़िया वाला है, हसुआ के बिया में खुरपी के गीत। अब जब बहुत तक समय। सर जब हाँ तक बिल्कुल, सच जूता पहनता है तब तक झूठ आधी दुनिया घुमाता है। घूम आपकी, हाँ बिल्कुल आधी दुनिया का दूरी तय कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। हसुआ की बिया में खुरपी के गीत, यानी कि बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हसुआ के बिहाए में खुरपी के गीत। अब यूट्यूब पे पढ़ाते तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता, क्लास इंटरेस्टिंग है, सारे बच्चे सुन रहे हैं अच्छे से, आज किसी को नींद भी नहीं आया है, इकोनॉमिक्स के क्लास में नींद आ सर जाए। एक और है, लेकिन उसमें जाति का नाम आ जाता है, जैसे बाप चमार बेटा बेटा दिलीप कुमार, ऐसे हाँ बाप से हमारा बेटा दुर्गादास। दिलीप कुमार। हाँ तो वही मतलब कि करना क्या है ना, कि जाति वाला नहीं लिखना है, वरना कोई उस पर्टिकुलर कास्ट के लोग मिल जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा तुमको। और प्रोफेसर भी इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अरे आज एक प्रोफेसर का आया था, लल्लन टॉप पे देखे थे, वो 20 सालों से इस तरीके का काम कर रहे थे, मतलब पता नहीं क्या चल रहा है। वो यहाँ का था, यूपी का कोई कॉलेज वगैरह। यहाँ भागलपुर में एक प्रोफेसर थे, अब वो लड़कियों के साथ मिलकर तलवार से केक काट रहे थे और उनका फोटो वायरल हो गया। देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि प्राइवेट लाइफ है, पर्टिकुलर लाइफ है, कुछ भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना अपना जीवन है, उनको भी है अपना घूमने फिरने का। लेकिन आप जब पब्लिक लाइफ में आते हैं ना, तो उन चीज़ों का थोड़ा सा आप प्राइवेसी का मेंटेन करके कीजिए ना, जो भी करना है कीजिए, लेकिन प्राइवेसी का मेंटेन करके कीजिए। जैसे कि भागलपुर के ही थे वो एमएलए साहब, क्या नाम है जो उनका, अपना ही वो गोपाल एमएलए है ना। मंडल। हाँ गोपाल मंडल। क्या नाम, गोपाले मंडल है, जो नाच हम तो रहे थे। जानते भी नहीं है उसको। हाँ, वो बहुत क्या बोल जुझारू रहा आदमी है सर। ये ट्रेन में झाड़ा हो रहा था जिनको। हाँ वो अभी फिर कांड किए हैं इधर एक पत्रकार को मारा था उसने। जिनका पेट गुड़गुड़ करते रहता है। होलिया में सर किए हैं अभी।
हाँ हाँ, वही होली वाला ही बता रहे हैं। होली में जब कर रहे थे। नाच रहे थे होली में। इसका मीनिंग भी लिखते जाओ साथ साथ, खाली गप नहीं करना है। अनंत सिंह के जोड़ीदार है वो। हाँ, ये यही लोग हमारे बिहार का राष्ट्र निर्माता हैं, और इसलिए बिहार का ये स्थिति है। अनंत सिंह सब पे भारी है। जहाँ जो करना चाहिए वहां ना करके कुछ और करना। लिखिए कि यूपीएससी का तैयारी करना है तो यूपीएससी का तैयारी करना है, बीपीएससी का तैयारी करना है तो बीपीएससी का तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि गए हैं बीपीएससी का तैयारी करने और कर रहे हैं नहीं मटक्का। जब करने का एज था तो कर लेते कॉलेज में, जब एज खत्म हो गया तो क्यों दिमाग लगा रहे हैं? फिर पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर कीजिएगा। हर तरीके के एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं कि जिस एज में जिसको पढ़ना चाहिए। एक ग्राफ से तो है नहीं, तो ऐसे है, इसमें तो ग्राफ वगैरह बन नहीं सकता है। वरना एक ग्राफ बना के दिखाइए कि किस तरीके से जब आप मेहनत करते हैं तो लाइफ बाद में इजी हो जाती है, और जब आप अभी मेहनत नहीं करते हैं तो लाइफ में बाद में क्या होता है। इसका उल्टा के बनाइए, ऐसे करके लाइफ बाद में टफ हो जाएगा। तो अभी आप मेहनत करेंगे तो लाइफ में क्या होगा, बाद में स्मूथ हो जाएगा। अब अगर अभी आपका लाइफ स्मूथ चलेगा तो बाद में क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से इसको उल्टा बनाइए, टफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे टफ हो जाएगा। तो इसमें से ऐसे में नहीं बनाना है ये सब। बताइए, हसवा के बिहार में खुरपी की गीत, इसका एग्जाम्पल दीजिए। जहाँ सुई की जरूरत है वहाँ तलवार की क्या जरूरत हो? हाँ, जहाँ सुई की जरूरत है वहाँ तलवार की क्या जरूरत है। और बताइए। ये सर देखिए इस पे एक बड़ा। दोहा है, हाँ, रहीमन देखी बरन को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। वाह वाह, एक साथ लिखा दो इसको। बोलो फिर से। रहीमन देखी बरन को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी, कहाँ करे तरवारी। सर इसमें ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जवाहरलाल नेहरू को यूएनएससी का मेंबरशिप एक्सेप्ट करने के लिए मौका मिला था, बट उन्होंने नहीं किया। तो फिर आज हम लोग यूएनएससी के मेंबरशिप के लिए ये कर रहे हैं, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और कोई बताइए। ये देखिए, घर के बाद बेदी लंका ढाए, ये इसका बताइए। घर के बेदी लंका ढाए। और ये जो स्पाइस होते हैं आर्मी वगैरह में। हाँ, तो इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छा पीडीएफ है, इसको आप पढ़िए। जितना भी क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पिछले प्रीवियस एग्जामिनेशन में आया भी है। ये गवर्नमेंट का पीडीएफ है बकायदा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सरकार का सील वगैरह लगा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट से, ये संस्कृति मंत्रालय का पीडीएफ है। इसलिए यही ओरिजिनल है और इसी से पूछा भी जाता है। आप देखेंगे इसको, जब पूरा पढ़ेंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको इसमें मिल भी जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है, दोनों मीडियम वाले को कोई परेशानी नहीं है। बाद क्लास में हम लिखा दे ही रहे हैं, और लिख के वो पिछले भी पीडीएफ मिला भी हुआ है, और भी लिखेंगे तो और भी पीडीएफ दे भी देंगे। तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। कम से कम 300 से 500 तक तो याद करवा ही देंगे। इतना धीरे 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 करके इससे भी आप कुछ याद करेंगे, कुछ हम करवा देंगे, कुछ और। तो 500 तक जो है कि हो जाएगा आपका याद। अब 500 हो जाने के बाद जो है कि ऐसे बहुत, जो तीसरा ऐसे सेक्शन सबसे टफ सेक्शन है वो आसान हो जाएगा। बाद बाकी वो सेक्शन 1 2 कार्तिक आंसर करवा ही रहे हैं, वो लिस्ट आपको बना के दे ही देंगे। और उनका क्लास तो है ही, और क्लास शेड्यूल है। कल सुजीत सर का भी एक क्लास है, अश्विनी सर का भी क्लास है, डीआई का कार्तिकेयन सर का भी क्लास है। उसके बाद और भी टीचर हैं, मैम लोग भी हैं। तो धीरे धीरे जो है कि आपको मिलते रहेगा। इतने सारे सिलेक्टेड ऑफिसर्स आपके साथ हैं। और बहुत लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि ये ऑफिसर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, वो ऑफिसर्स नहीं पढ़ा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर ऑफिसर्स पढ़ा रहे हैं आपको। हर क्लास हो रही है हर ऑफिसर का। ऐसा कोई दिन नहीं रहेगा कि जिस दिन आपको नहीं दिखेगा कोई। तो चलिए, काफी समय भी हो गया है, तो हम लोग चलते हैं फिर। आप लोग इस पे प्रैक्टिस किया कीजिए। अलग अलग जगह से कितनी कहानी, प्रेमचंद्र वाली किताब तो जरूर उसको लीजिए, उसको खरीद के पढ़िए, बहुत काम आएगा आपको। आप एग्जाम्पल सोचने में अगर लगेंगे ना, मान लीजिए कि एग्जाम में नया कोई आ गया टॉपिक जिसपे कि आपको एग्जाम्पल पे पकड़ नहीं, तो कहानी ही आपका साथ देने वाला है।
क्योंकि उस समय में 1 घंटे के अंदर आपको 45 मिनट में कैसे लिख के खत्म करना है, 15 मिनट तो फॉर्मेटिंग में ही लग जाएगा आपका। तो उस 45 मिनट में आप कितना सोच पाएँगे कि चीन का एग्ज़ाम्पल दें, बांग्लादेश का एग्ज़ाम्पल दें, एनवायरनमेंट इकोलॉजी का एग्ज़ाम्पल दें। वो एग्ज़ाम्पल आएगा भी तो 2-2 लाइन का सोचने में आएगा, लेकिन एक कहानी कम से कम 20 लाइन, 25 लाइन, 30 लाइन तक आप उसको लेके जा सकते हैं। 4-5 शायरी अगर बीच में 1 पेज में 1-2 शायरी दिखती जाएगा, तो इस तरीके से आपको पूरा पेज भरा हुआ लगेगा और बीच-बीच में शायरी वगैरह रहेगा तो पढ़ने वाले को भी मनोरंजक लगता है, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। बस आप यही समझिए कि हम ऐसे लिखे और पिताजी को पढ़ने में मज़ा आ गया, बस मार्क्स मिल गया। कोई साइंटिफिक दिमाग नहीं लगाना है ऐसे में, बिल्कुल वैसी भाषा में लिखना है जो कि एक ठेला वाला, रिक्शा वाला, खोमचा वाला कोई भी पढ़े, उसको लगेगा कि वाह, वाह! क्या बात है, क्या बात है। अगर उनको वाह-वाह लगने लगा, भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, भाषा अमर्यादित नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करने की ऐसे में बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सामान्य भाषा में, जन-सामान्य की भाषा में लिखना है आपको और ऐसे सबको समझ में आना चाहिए। ऐसा ही ऐसे होता है 10th का बच्चा ये पढ़े तो भी समझ में आए, एक प्रोफ़ेसर भी पढ़े तो उसको भी रस आए। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसको कुछ नहीं आता है, पढ़ने आता है, सिर्फ़ वो भी पढ़े तो उसको भी बात समझ में अगर आ गई आपके एसे की, तो आप समझिए कि एसे लिखने में परिपूर्ण हो गए और आप में ऑफ़िसर की क्वालिटी आ गई है कि आप किसी भी टफ़ से टफ़ बात को आसान भाषा में लोगों को समझाने का मादा रखते हैं और आप ऑफ़िसर बन सकते हैं फिर क्योंकि आपको समाज में भी वही डील करना है। आप एसडीएम बन के क्या करेंगे? वही वही उ उन्हीं लोगों के बीच में जाएँगे, उन्हीं को समझाएँगे, तो उनको आप जाके जीडीपी ग्रोथ समझाएँगे, तो उसको तो समझ में आना नहीं है। ठीक है? लेकिन सर सुधा राज का कॉपी देखिए तो खाली डाटा, डाटा, डाटा ही है। लगता है कि जीएस का पेपर लिखी है वो। अरे! हम ऐसा कॉपी दिखाएँगे जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, उसको भी 190 और 200 195 मार्क्स आया हुआ है, तो किसी का कॉपी क्यों देख के उतना प्रभावित होना है? मैं बता रहा हूँ आपको तो कम से कम 100-50 कॉपी देखने के बाद ही कुछ बता रहा हूँ। ठीक है? ये डाटा लिखने से ऐसे में क्या हो जाता है? ठीक है, किसी प्रोफ़ेसर को अच्छा लगा होगा, मामला पूरा सब्जेक्टिव है। एक ऐसे 3 प्रोफ़ेसर से चेक करवाओ, 100 नंबर में कोई 70 देगा, कोई 35 देगा, कोई 60 देगा। तो आप अपने तरीके से अपनी मौलिकता को क्यों खोने जा रहे हैं? कौवा चले हंस की चाल बिल्कुल नहीं करना है, जो आपको आता है वही लिखना है। सर बेवजह एक डाटा एक डाटा सुनने को खोजने में कितना मिलता डाटा था, आप खोज दिखाएँगे? जी। उसने ग्राफ बना दिया है, पाई चार्ट। अरे! इस बार ऐसा चेक ही हुआ है ना, हम क्या बताएँ? ऐसे में कहाँ से ग्राफ बनेगा? अब सर कॉपी ही वह ऐसा चेक हुआ है ना। अपने ग्रुप पे ही भेजा गया है सौरभ। अरे वो तो अब देखो देखने के लिए भेजा गया है ना कि देखिए ऐसा-ऐसा भी होता है 69th में जो कॉपी चेक हुआ है ना, मैं मतलब इंग्लिश मीडियम में खास करके ऐसे वालों के साथ इतना अत्याचार हुआ है ना, आप सोच भी नहीं सकते। हो सकता है बीपीएससी इस बार सुधर जाए। अत्याचार हुआ है अत्याचार। मतलब यूपीएससी के लड़के जो यूपीएससी में अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, वो लड़का बीपीएससी में ऐसे के कम मार्क्स होने के कारण बीपीएससी पास नहीं कर पाया है। आपको लगता है कि यूपीएससी का उन्होंने ऐसे पास कर दिया तो बीपीएससी वाला ऐसे में उन्होंने नहीं लिख पाया होगा? कॉपी देखिएगा आँख से आँसू निकल जाएगा, ये लड़का पास क्यों नहीं किया है? इतना बेहतरीन उसका इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है। सर अच्छा इंग्लिश है वाला ही टॉपर ग्राफ बना देने है। के बाद भी, पता नहीं कौन ठीक है, क्या ही बताएँ इसमें। ऐसे-ऐसे लोग गमछाधारी प्रोफ़ेसर रहेंगे आपके समाज में तो यही करेंगे। कौन एक्सपर्ट है? उनको बीपीएससी के एक्सपर्ट को खुद एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। उनको बुलाओ और उसको ढंग से पहले बैठा के पढ़ाओ एक्सपर्ट को कि भाई क्वेश्चन ऐसे सेट किया जाता है, मॉडल आंसर ऐसे बनाया जाता है, कॉपी ऐसे चेक किया जाता है। प्रोफ़ेसर बन गए आप किस ज़माने में प्रोफ़ेसर बने हैं? आपको पता है पुराना वाला सब पेपर देखना, ऐसा मतलब 10th क्लास का बच्चा वो पेपर पढ़ता है। वो पेपर पढ़ के वो प्रोफ़ेसर बना। उसका जो परीक्षा हुआ था उसमें, जिस दशक में वो प्रोफ़ेसर बने थे। उसके बाद तो पढ़ना-लिखना उन्होंने छोड़ दिया है। दिन भर बैठ के खैनी रटाते हैं यूनिवर्सिटी में, करेंगे क्या? कौन-सा रिसर्च करते हैं? बिहार में कौन-सा यूनिवर्सिटी ऐसा है जिससे कि कोई प्रोफ़ेसर से आप ज्ञान लेने का प्रयास करेंगे कि इनके अंडर में हम पीएचडी कर लेते हैं, थोड़ा-सा जो है कि बुद्धि हो जाएगी, कुछ अच्छा हो जाएगा। सब तो वही है कि किससे पीएचडी में कितना पैसा वसूलना है, यूनिवर्सिटी में कितना फंड आ रहा है, किधर से निकलना है, किधर से लेके जाना है, यही सब तो करते रहते हैं लोग बैठ के यूनिवर्सिटी में। इस बार लाइब्रेरी बन रहा है, उसमें किताब आ रहा है, तो उसमें घोटाला करना है। 5 साल में तो डिग्री 3 साल का डिग्री 5 साल में देता है, 4 साल का डिग्री 6 साल में दे रहा है। क्या ही बताएँ हम, पटना यूनिवर्सिटी में वही गमछाधारी लोग अभी भी हैं, जो नए तो उसमें जुडिशरी पीढ़ी के को सर कुछ प्रोफेसर आए छूट हैं। पॉजिटिव चीज़ बताइए सर, हम लोग भी आलोचक हो जाएँगे फिर तब। क्या आलोचक हो जाओगे? सच्चाई यही है, पॉजिटिव क्या बताएँ, कितना पढ़ाएँ? क्या है पॉजिटिव कुछ दिख रहा है तुम्हें अब बता तो दो। समझते ही हैं सर हम लोग कि नेता लोगों के अंदर में काम करना, हम लोगों को मंत्री रहेंगे वो लोग तो हम लोग जानते हैं कि भाई वो लोग क्या है, लेकिन फिर भी तो कर नहीं सकते ना, तो तो उस तुम तरह का बताओ सर। ना, हमको पीएचडी में एडमिशन कराना है, बिहार का कोई यूनिवर्सिटी का नाम बताओ ना, एक पीएचडी करना है अभी और बताओ यूनिवर्सिटी का नाम। ठीक है, व्यवस्थाएँ बदलेंगी। चलिए, ओके, गुड नाइट। ये वास्तविकता आओगे तो देखोगे यही सब होता है रात दिन।
आओ तो सिस्टम में सही, तब तो पता चलेगा क्या हो रहा है यहाँ। ओके चलिए, गुड नाइट सर। सर एक बात पूछनी थी सर। कह रहे थे कि वो जो है इकोनॉमिक सर्वे और बजट का बता रहे थे कि आप ये किए हैं, शॉर्ट किए थे, तो उसको ग्रुप में नहीं डाल बजट वाला ग्रुप में होगा।